सभी को जय मसीह की। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है यीशु मसीह पाप से छुड़ाने वाला। यीशु मसीह पाप से छुड़ाने वाला। यीशु मसीह को चुंगी लेने वाले और पापियों के मित्र कहा जाता था। यीशु मसीह को इस प्रकार का नाम क्यों दिया गया, यह हमें सोचने की बात है। फरीसियों की दृष्टि में जो लोग अच्छे थे उनसे अधिक यीशु ने पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ समय बिताया था। इसलिए फरीसियों ने यीशु का मजाक करने के लिए यीशु को यह नाम दिया था। यह बात जानना बहुत रोचक है कि जितने पापी और चुंगी लेने वाले यीशु के संपर्क में आए थे, उन सबके जीवन हमेशा के लिए बदल गए। वे यीशु के पीछे हो लिए। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 वचन में हम देख सकते हैं। चुंगी लेने वाले एक लेवी व्यक्ति को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 10 में जक्काई नाम का एक समान लेवी भी एक चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाले अपने लोगों से चुंगी लेकर रोमी सरकार को देते थे। इस कारण यहूदी लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे। अक्सर चुंगी लेने वाले लोग निर्धारित पैसे से अधिक वसूल करते थे। रोमी सरकार भी उन पर कोई लगाम नहीं लगाती थी, मानो वह चुपचाप उन्हें इजाजत दे रही हो कि लोगों से अधिक वसूल करें। अधिक वसूल करने वाला धन उनकी अपने जेब में जाता था। इस कारण चुंगी लेने वाले बहुत धनी हुआ करते थे। लेवी भी उस प्रकार का एक व्यक्ति था। उसके पिता का नाम हलफाई था। एक दिन यीशु गलील झील के किनारे आया और बहुत भीड़ उसके पास आई। वो वहां पर उन्हें उपदेश देने लगा। जब यीशु उपदेश दे रहा था, तब लेवी यीशु के उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इससे पहले भी किसी से उसने यीशु के बारे में सुना था। यीशु बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है और मरे हुए को जिंदा करता है। यह सब सुनकर लेवी ने भी सोचा था कि एक दिन वह यीशु से मिलेगा। अब यीशु उसके सामने खड़ा है और उपदेश दे रहा है। यीशु का उपदेश सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसके मन में परमेश्वर बातें कर रहा था और परमेश्वर के प्रेम से उसका हृदय भर गया। क्या यीशु मुझे भी अपना चेला बनाएगा? मैं तो एक पापी हूँ। यह सोचकर वह अपने चुंगी का चौकी पर जाकर बैठ गया। उपदेश खत्म होने के बाद यीशु वापस जाने लगा और भीड़ उसके साथ साथ जा रही थी। जाते हुए यीशु ने लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा। यीशु ने लेवी से कहा, मेरे पीछे हो ले। लेवी बड़े आनंद से उछलने लग गए। उसी समय लेवी ने चुंगी की चौकी को छोड़ा और यीशु के पीछे वो हो गया। लेवी ने अपने घर में यीशु के लिए एक बड़े बोझ का आयोजन किया। चुंगी लेने वालों से कोई प्यार नहीं करता था, लेकिन अब यीशु ने लेवी से प्यार किया और उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। यीशु में लेवी ने परमेश्वर के सच्चे प्यार को पाया। लेवी ने यीशु और अन्य चेलों को बोझ का निमंत्रण दिया। लेवी ने अपने साथियों और अन्य चुंगी लेने वालों को भी बोझ में बुलाया। पापियों और चुंगी लेने वालों के एक समूह यीशु और चेलों के साथ भोजन करने बैठा। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखा। वो हमेशा यीशु की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा, देख, वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। बाद में लेवी मत्ती के नाम से जाना गया और यीशु का एक चेला बन गया। बाइबल लिखने में भी
मत्ती ने योगदान दिया। नया नियम की पहली पुस्तक मत्ती के सुसमाचार इसी मत्ती ने लिखा था। देखते यीशु मसीह किस प्रकार चुंगी लेने वालों को अपने पास बुलाकर उनसे प्यार दर्शाकर उन्हें अपने पास ले गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब मनुष्य बड़ा निष्कलंक था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पापी बन गया। धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पापों का दंड दिया। प्रेमी होने के कारण परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा कि वह मनुष्य के पापों को उठाए। परमेश्वर के प्रेम के कारण हम नरक से बच गए। यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन अथवा स्वर्ग मिलता है। मनुष्य सब पापी है। सबसे पहला शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने पाप किया। उनकी संतान होने के कारण सारे मानव जाति में पाप आया और पाप के कारण मृत्यु सब लोगों में आई। रोमियो 5:12। सब लोगों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3:10 और 23 वचन। परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। परमेश्वर धर्मी होने के कारण पाप को सह नहीं सकता। वह पवित्र भी है। जब मनुष्य ने पाप किया तब वह परमेश्वर की पवित्रता के सामने कहीं भी टिक नहीं पाए। इसलिए पाप करने के बाद आदम और हव्वा ने परमेश्वर से अपने आप को छिपाया। परमेश्वर पवित्र और धर्मी होने के साथ साथ न्यायी भी है। पाप करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था कि जिस दिन वह पाप करेगा उसी दिन वो मरेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 और 19 वचन। यहाँ मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से दूर होना। मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा गलत चुनाव किया। परमेश्वर का न्याय कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय 23 वचन। परमेश्वर न्यायी होने के कारण मनुष्य का न्याय किया। परमेश्वर प्रेम है। पापी होने के बावजूद परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण मनुष्य को नहीं त्यागा। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का वायदा किया। उत्पत्ति 3:15 में हम देख सकते हैं। न्यायी होने के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु दंड दिया। प्रेम के कारण परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अनंत जीवन का वायदा किया। रोमियो 6 अध्याय 23 वचन में हम देख सकते हैं। यीशु पापियों के लिए मरा। परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। रोमियो 5 अध्याय 8 वचन में हम देख सकते हैं। स्वर्गदूत ने जब यीशु के जन्म के बारे में यूसुफ को संदेश देकर कहा वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, इसलिए उसका नाम यीशु रखना। मत्ती 1 अध्याय 20 और 21। यीशु नाम का अर्थ उद्धार करता है। पुराना नियम का इब्रानी नाम यहोशू, नया नियम के यूनानी में यीशु कहता है, जिसका अर्थ प्रभु उद्धार करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में केवल यीशु के नाम के द्वारा ही उद्धार संभव है। प्रेरितों 4 अध्याय 12 वचन। केवल यीशु मनुष्य के पापों के लिए इस संसार में बलिदान होने के लिए आया। जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलेगा। क्या हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? अगर नहीं किया है तो आज ही इसी वक्त अभी ही समय है कि यीशु को हम ग्रहण करें, क्योंकि यीशु हमें अपने पापों से बचाने के लिए इस संसार में आया। यीशु को ग्रहण करना बहुत आसान है। आप अपने पापों के लिए यीशु से माफ़ी मांगे और आगे एक पवित्र जीवन बिताने का निर्णय लें। यीशु को आप अपने जीवन में निमंत्रित करें और अपना जीवन देने के लिए समर्पित करें।
हमारा उद्धार कैसा होता है प्रियो? उद्धार के बारे में हम जानते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया और हमें उद्धार दिया, मोक्ष दिया। उद्धार का अलग अलग पहलू होता है। पूर्व काल में परमेश्वर हमें पाप के दंड से बचा दिया है। वर्तमान काल में पाप के सामर्थ से बचा रहा है और भविष्य काल में एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमें पाप के उपस्थिति से हमेशा के लिए हमें बदल देगा। तो ये उद्धार को हम कैसा पाते हैं? विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन से प्रेरितों ने यह प्रचार किया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास द्वारा हम उद्धार पाते हैं। बहुतों ने इस बात को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया और जीवन में आनंद और शांति प्राप्त की। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया सब नई सृष्टि बन गए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन। पौलुस का उद्धार को हम देखते हैं प्रेरितों 9:1 से 9 वचन में। पौलुस उद्धार पाने से पहले शाऊल नाम से जाना जाता था। बाइबल में हम शाऊल को पहली बार प्रेरितों 7:58 में देखते हैं। स्तिफनुस को पत्थर मारने के जगह पर वह लोगों के वस्त्र की रखवाली कर रहा था। बाद में शाऊल विश्वासियों पर अत्याचार करने वालों का अगुवा बन गया। यरूशलेम में उसने विश्वासियों को बहुत सताया और अब वह दमिश्क में रहने वाले विश्वासियों को सताना चाहता था। उसके लिए उसने महायाजक से अधिकार पत्र को भी प्राप्त किया था। बड़े गर्व के साथ घोड़े पर सवार होकर शाऊल दमिश्क की ओर जा रहा था। दमिश्क के निकट पहुंचा तो आकाश से अचानक एक तेज ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। वहां पर यीशु ने शाऊल से बात की और उसका जीवन बदल गया। अब वह पहला शाऊल नहीं रहा। बाद में शाऊल पौलुस के नाम से जाना गया। यीशु के लिए पौलुस ने बहुत आत्माओं को जीता और बहुत सी यातनाएं सही। कई बार यीशु के कारण पौलुस बंदीगृह में भी चला गया। पौलुस एक अलग व्यक्ति बन गया था। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हम देखते हैं फिलिपियों का 1 अध्याय 21 वचन में। विश्वास में आने के बाद पौलुस के जीवन में कठिन परीक्षाएं, दुख और पीड़ाएं बहुत आई, परंतु पौलुस अपने विश्वास में स्थिर रहा। तो पौलुस विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, ये हम देखते हैं। दरोगा का उद्धार प्रेरितों का 16 अध्याय 16 से 34 वचन तक हम देखते दरोगा का उद्धार। एक बार अपनी द्वितीय प्रचार यात्रा में पौलुस और सीलास फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकिदुनिया का एक मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 12 वचन में हम देख सकते हैं। वहां पर पौलुस और सीलास के द्वारा परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक लड़की को छुटकारा दिया। उस लड़की में भावी कहलाने वाली आत्मा थी। वह अपने स्वामियों के लिए काम करती थी और पैसे कमाकर उन्हें देती थी। जब उसके स्वामियों ने देखा कि उनकी कमाई नहीं रही तो उन्होंने पौलुस और सीलास पर झूठे आरोप लगाया। उन्हें मारा पीटा और बंदीगृह में डाल दिया। आधी रात के समय पौलुस और सीलास जब प्रार्थना कर रहे थे और वे भजन गा रहे थे, अचानक वहां पर एक बड़ा भूकंप आया। सबके बंधन खुल गए और बंदीगृह के द्वार पूरा खुल गया। जीवित परमेश्वर ने पौलुस और सीलास की प्रार्थना और आराधना के कारण वहां पर अद्भुत काम किए। दरोगा ने जब देखा कि सब द्वार खुले हैं, उसने अपने आप को मार डालने के लिए तलवार उठाई। दरोगा इसलिए मरना चाहता था कि यदि कोई भाग जाए तो रोमी कानून के मुताबिक दरोगा पर आरोप आएगा और उसे मृत्युदंड दी जाएगी।
पौलुस ने उसे रोका और कहा, कोई बागा नहीं, हम सब यहाँ पर है। वह आकर पौलुस और सीलास के पैरों पर गिरा और पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। दरोगा ने देर नहीं किया, उस रात उन्हें अपने घर ले गया, परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास किया और उस रात उसका पूरा घराना ने बपतिस्मा भी ले लिया। दरोगा ने परमेश्वर के दास जानकर पौलुस और सीलास की सेवा की। पौलुस उद्धार के बारे में सुनिश्चित जानता था। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्धार का वायदा किया है। हम उद्धार के विषय में, यीशु पाप से बचाने वाला, यीशु उद्धार देने वाले के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ये उद्धार में शामिल हुए लोगों और उसके अनुभवों को हम देख रहे हैं। उस उद्धार की रखवाली की जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने विश्वासियों के हाथों में सौंपा है। यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 वचन में हम देख सकते हैं। उद्धार पाने में असमर्थ धनी व्यक्ति को हम देखते हैं मरकुस 10वां अध्याय 17 से 22। मरकुस 10 17 से 22। एक धनी युवक एक दिन यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उस धनी युवक से बहुत प्रेम किया और यह जानकर कि वह बचपन से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता है, उससे कहा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह बड़ा धनी व्यक्ति था और अपने धन से बहुत प्यार करता था। यीशु ने उसे स्पष्ट किया कि जब तक धन का प्यार उसमें रहेगा तब तक वह परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। उसने अपने उद्धार को निश्चित नहीं किया, इस कारण वह यीशु के पीछे होने में असमर्थ रहा। धनी युवक के समान नहीं था एक क्रूस का चोर। उसने कभी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देखिए, क्रूस का चोर का जीवन में उनका उद्धार को निश्चित कैसा किया? उन्होंने कभी भी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। जब जब मौका मिलता था उसको तोड़ता था। कुछ लोगों के सामने बार बार अवसर आने पर भी वे उद्धार की अवहेलना करते यीशु ने देखा, परंतु उस चोर के पास एक ही मौका आया था और उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। पाप की क्षमा और स्वर्गलोक यीशु ने उससे वायदा किया। वह अपराधी ने यीशु की ओर देखकर उद्धार पाया और उसने यीशु के वचनों के द्वारा उद्धार की निश्चितता को भी पाया। हम देखते हैं प्रेरित पौलुस भी उद्धार की निश्चितता को भली भांति पाया हुआ व्यक्ति था। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8 वचन में हम देख सकते हैं, दमिश्क के निकट अपनी युवावस्था में पौलुस ने यीशु को पाया। अपना पूरा जीवन पौलुस ने यीशु के लिए बताया। जहां जहां वह गया वहां वहां कलीसिया की स्थापना की। तीमुथियुस जैसे अनेक जवानों को सेवकाई में ले आकर उन्हें मजबूत किया। तीमुथियुस की दूसरी पत्री लिखने के समय पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में आ चुका था। अब वह बूढ़ा हो चुका है। कई बार जेल चला गया और वहां पर रहकर भी सुसमाचार प्रचार किया और कलीसियाओं के लिए पत्रियां लिखी। कैद में रहकर भी दरोगा, फिलिपी कारावास का और फिलोमोन जैसे लोगों को वह विश्वास में लाया। अब उस पर मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। यह जानकर पौलुस लिख रहा है कि अब मेरा कुछ का समय आ पहुंचा है। पौलुस अपने उद्धार के विषय में निश्चित था। इस कारण वह इस प्रकार कह रहा था, मैंने कुश्ती लड़ी,
अच्छी तरह से लड़ी। मैंने दौड़ा, दौड़ का परिपूर्णता किया। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। मेरे लिए रखा है, क्या रखा है? धर्म का मुकुट। मैं पाऊंगा किसके हाथ से? प्रभु के हाथ से। यह एक जय पाना बहुत जरूरी बात है। जय पाया हुआ योद्धा का वचन को हम सुने। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पौलुस आशा से भरा रहा। पौलुस को उद्धार के बारे में निश्चितता थी। क्या हमारे जीवन में उद्धार के विषय में हम निश्चित हैं? क्या हम उस धनी युवक के समान मौका मिलने के बावजूद वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए इस प्रकार है? क्रूस के उस चोर को एक ही बार मौका मिला, उसने उसको गवाया नहीं। कल के दिन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आज ही यीशु को ग्रहण करना है। यदि उद्धार प्राप्त करने के बाद जीवन ज्यादा मिले तो हम पौलुस के समान अंत तक विश्वास में बने रहे और मुकुट पाए। उद्धार पाने से क्या होता है? उद्धार पाने का सर्वप्रथम मकसद क्या है? इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें भेजा है मकसद के साथ, वो है यीशु की समानता में हो जाना। वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो। किसके सदृश बनना है? यीशु मसीह के समान हमें बनना है। हमारी मसीह जीवन एक दिन की एक घटना नहीं, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन इस प्रक्रिया के द्वारा यीशु जैसे बनते जाएं। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है और बपतिस्मा के द्वारा यीशु के समानता में हम हो सकते हैं। रोमियो 6:3-11। किन किन बातों में हम यीशु के समानता में जुट जाते हैं? मृत्यु की समानता में। जिस प्रकार यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसी प्रकार हमें अपने अपने पापों के लिए मरना है। पाप के लिए मरने का अर्थ है अपने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पण करना और इस संसार के सदृश ना बनना। रोमियो 12:1-2। गाड़े जाने की समानता में होना। यीशु को मरने के बाद कब्र में रखा था। हम भी जब पाप के लिए मरते हैं उसके बाद बपतिस्मा द्वारा पानी के कब्र में चले जाते हैं। स्वयं को, घमंड को गाड़ना है। पुनरुत्थान की समानता में होना। कब्र से यीशु जी उठा। बपतिस्मा लेकर पानी से हम एक नए जीवन के लिए बाहर आते हैं। जिस प्रकार यीशु का शरीर पुराना नहीं रहा, उस प्रकार हम भी पुराने नहीं रहे। एक नए जीवन की चाल हमें चलनी है। यीशु के विजय की समानता में होना। विजय की समानता। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान एक विजय है। हमें भी एक विजयी जीवन बिताना है। आगे कभी भी हमें पाप के दास नहीं बनना है। रोमियो 6:12-14 यीशु की कष्टों की समानता में होना। जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं। हमें निराश नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन बिताना है। मसीह के दुख में हमें सहभागी होते हैं। फिलिपियो 3:10। मसीह के लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियो 1:29। मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। पहला पत्रस 4:16। यीशु के समान पुत्र के रूप में हम भी आज्ञा माननी सीखे। इब्रानियों 5:8। कष्टों के द्वारा सिद्ध बनना है। इब्रानियों 5:9। यीशु ने इस संसार में एक पवित्र जीवन बिताया। जी हाँ, हम भी यीशु के समान पवित्र जीवन बिताए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पहला यूहन्ना 3:3 में हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा नमूना है, हमें दिखाया है कैसा जीवन बिताना है। पहला पत्रस 2:21 में हम देख सकते हैं हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे यीशु हमारे लिए आदर्श था, वैसे हम भी दूसरों के लिए आदर्श बने। यीशु मसीह में एक जयवंत मसीह जीवन हम कैसा जी सकता है? जयवंत मसीही जीवन का कुंजी क्या है? पहला यूहन्ना 5:4 कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार से जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारी विश्वास है। एक जयवंत मसीह जीवन की प्रेरणा मिलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। किसी भी वस्तु का निर्माण का एक उद्देश्य होता है। एक घर रहने के लिए, एक गाड़ी सफर करने के लिए, हर चीज का एक उद्देश्य होता है।
हमें उद्धार मिला है। उद्धार देने का भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहे और उसके कार्य को करें। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहकर उसके कार्य को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन एक जयवंत मसीही जीवन है। जयवंत मसीही जीवन से हमें दूर करने के लिए शैतान अलग अलग बातों के लिए बहुत बहुत कोशिश करेगा। उनमें से कोई भी प्रयास पूरा नहीं होगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाना, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम परमेश्वर से प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु ने जयवंत मसीह जीवन का वायदा किया है हमें कि हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, यूहन्ना 7:38 में कहता है। यीशु इसलिए आया कि जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, यूहन्ना 10:10 कहता है। तुम सब पाप के अधीन नहीं, रोमियो 6:14 कहता है। हमें हमेशा जय के उत्सव में ले चलता है, 2 कुरिन्थियों 2:14। परमेश्वर हमें पूर्ण विजय देता है, रोमियो 8:37। जयवंत मसीह जीवन कैसा हम प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर से जन्म लेने के द्वारा, 1 यूहन्ना 5:4। जो परमेश्वर से उत्पन्न है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हम जयवंत मसीह जीवन कैसा जिएंगे? विश्वास से जिएंगे, गलातियों 3:11। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु के समानता में हो जाने से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। रोमियो 6:3 से 14 वचन तक हम इस बात को देख सकते हैं। समर्पण के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जयवंत जीवन जी सकते हैं हमारे समर्पण के द्वारा। रोमियो 6:13 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए हम समर्पण करें। समर्पण के माध्यम से हम मसीह में एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। अभिलाषाओं को, हमारे लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा हम एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। गलातियों का 2 अध्याय का 20वां वचन में हम देख सकते हैं। गलातियों 2:20। हमारे अभिलाषाओं को, हमारे लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा हम अपने लिए ना जिए परंतु परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हमारा जीवन का हर एक पहलू, हर एक पल परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिए। सही चुनाव करने के द्वारा हमारे जीवन में जब हम चुनाव लेते हैं, चुनते हैं, सही चुनाव जब हम लेते हैं, उस सही चुनाव के माध्यम से हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। जीवन में जब भी चुनाव करने का मौका आए तो परमेश्वर के पक्ष में चुनाव करें, तब हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक जयवंत मसीह जीवन बिताए? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और संगति किए बिना ये जयवंत जीवन संभव नहीं है। यदि आप सच्चे हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। कुम्हार के हाथों में मिट्टी के समान हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से 6 वचन तक हम देख सकते हैं। जयवंत मसीह जीवन जीना हमारा जीवन का लक्ष्य बने। परमेश्वर चाहता है कि हमें पवित्र जीवन जिए और यीशु मसीह जिस प्रकार जिए उस प्रकार हम। तो हम देख रहे थे यीशु मसीह पाप से छुड़ाने वाला अथवा उद्धार करता परमेश्वर। पाप से छुड़ाने वाला, पाप क्या है, उद्धार क्या है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। उद्धार यीशु के द्वारा ही संभव है। उद्धार विश्वास द्वारा संभव है। हम बाइबल के कुछ किरदार को देखा जिन्होंने उद्धार पाया, और उद्धार के बारे में हमें निश्चित रहना है। हमारा उद्धार हुआ है, इस बात पर सुनिश्चित होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उद्धार पाकर हमें यीशु की समानता में हर एक दिन यीशु के जैसा बोल, यीशु के जैसा सोच विचार, यीशु के जैसा हर एक इरादा, हर एक सोच धारा, हर एक चिंता यीशु मसीह के समान रहे। और सर्वप्रथम हम एक जयवंत जीवन जिए।
शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर और हमारे शरीर अभिलाषाओं के ऊपर एक जयवंत मसीह जीवन जिएंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे।